में श्री प्रियादास जी भक्तमाल की कथा कर रहे थे। उसी समय कथा के पश्चात बाद में एक अलवर निवासी, अलवर है राजस्थान में, अलवर का एक वैश्य आया और उसने प्रियादास जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज कि मुझे एक हस्तलिखित भक्तमाल की पोथी दे दो। उस जमाने में छापे खाने नहीं थे, हाथ से ही लिखा जाता था पांडुलिपियां। बड़ा कठिन काम था पांडुलिपि लिखना। तो प्रियादास जी से कहा कि एक भक्तमाल की पांडुलिपि हमको भी दे दो। प्रियादास जी ने कहा, कहन सुनन कछु है अभ्यासा, क्या तुमको भक्तमाल की कथा कहने सुनने का अभ्यास है? तुम्हारे पास उपयोग हो पुस्तक का तब तो दें, क्योंकि बहुत श्रम पूर्वक लिखना पड़ता है, तब लिपि प्रतिलिपि तैयार होती है। कैसे दे दें? उसने कहा, न मुझे कहने का अभ्यास है, न सुनने का अभ्यास है, और न कहने सुनने की फुर्सत है। महाराज में जग व्यवहारी, गृह कामन में अटको भारी। मैं तो व्यापारी आदमी हूं, घर के काम धंधे में उलझा हूं, साधु संग का मेरे जीवन में अवसर नहीं है। और मैंने भक्तमाल की कथा सुनकर मन में ये निश्चय किया है कि जैसे रामायण जी में राम जी विराजते हैं, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, ऐसी भक्तमाल की पोथी में सब संत विराजते हैं। तो इस पोथी को हम अपने घर में ले जाकर रखेंगे। अपने बच्चों से कहेंगे जब हम मरने लग जाएं तो ये भक्तमाल की पोथी मेरी छाती पर रख देना। तो इतने साधु जब हमारी छाती पर होंगे तो हमारा जीवन का कोई साधन भले ही क्यों ना हो, इन संतों की कृपा से मैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लूंगा। साधु संग को अवसर नाही, आते में सोची मन माही। मरती बार ये पे धरी हो, इतने साधुन संग उबरी हो। मरते समय छाती पर रखकर इतने साधुओं का संग प्राप्त करके मैं भव सागर से उबर जाऊंगा। अब देखिए, उस वैश्य की यह बात सुनकर के सुनी यह बात नेत्र भरी आए। प्रियादास जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। इसकी बड़ी श्रद्धा है पोथी में, भले ही ये कहता कहने सुनने का अभ्यास नहीं, पर इतनी श्रद्धा है कि इसमें भक्त विराजते हैं, ये पोथी का अधिकारी है। एक प्रतिलिपि उसको दे दी। उसने बढ़िया बेस्टन में लपेट के एक अलमारी में बढ़िया प्रेम से बिछा करके रख दी। अब फिर कोई रोज रोज फूल तुलसी चढ़ावे, पूजा आरती करे, सो कुछ नहीं, बस धरी सो धरी रखी है। और अपने घर के काम धंधे में उलझ गया। अब बुढ़ापा तो था ही, मृत्यु आ गई और जीवन में कोई भजन साधन था नहीं। इसलिए यम के दूतन आय दवायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो। यम के दूत दिखाई पड़े, गला घुटने लग गया। अब बेटा पोता पोती परपोता सब चारों ओर घेर के खड़े हैं। अब वो बेचारा बोल नहीं सकता। अपने नेत्रों के इशारे से उसने कहा, महाराज जी, नेत्रों के इशारे से कहा कि पोथी लाके मेरी छाती पर धर दो। ये तो सौभाग्य की बात है, उनके बच्चों को इशारा समझ में आ गया। और नहीं आता तब क्या करते? इशारा समझ में आ गया और भक्तमाल की पोथी लाई, मम छाती ते देहु लगाई। ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर
अचरज छाए, ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर अचरज छाए। धर तहीं यम के दूत भजे यों, सूरन के आगे कायर ज्यों। जैसे ही छाती पर भक्तमाल की पोथी रखी, यमदूत भाग गए और उसका जो गला रुध रहा था, गला खुल गया। और जब गला खुल गया तो कंठ खुल्यो, नैननी जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचारो। मरते समय भगवान का नाम आ जाए तो क्या कहना, कितने सौभाग्य की बात है। हरे कृष्ण गोविंद नाम उसने उच्चारण किया। पुत्रों ने कहा, पिताजी पहले तो आप छटपटा रहे थे, आपके चेहरे पर बहुत क्लेश के, कष्ट के, भय के, उद्वेग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, पर अब तो आपका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, आप भगवान नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। क्या कोई विचित्र घटना घट गई है क्या? कहा, भयो सो कहिए ताता। तब उस वैश्य ने कहा, तिन कह यमदूतन दुख दीनो, भक्तनि अब उबार में लीनो। भक्तों ने मुझे उबार लिया। तो पिताजी आपको भक्त दिखाई पड़ रहे हैं? बोले हाँ दिखाई पड़ रहे हैं। कौन कौन? नामदेव, रैदास, कबीरा, सेन धना, पीपा अति धीरा। नामदेव, रैदास, कबीरा, सेन धना, पीपा अति धीरा। ठाढ़े सकल कहत हैं बाता, हमरे संग चलो अब आता। ठाणे सकल कहत बाता, हमरे संग चलो अब आता। सो में अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख नचितै। तो मैं अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख नचितै हो। यह कहि राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूदी हरि को उर धारत। यह कहि राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूदी हरि को उचारत। प्राण त्यागी हरि धाम सिधायो, वेतन के उर अति सुख छायो। प्राण त्यागी हरि धाम सिधायो, वेतन के उर अति सुख पायो। भगवान नाम कीर्तन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते उस वैश्य ने अपने देह का त्याग किया। प्रियादासी लिख रहे हैं केशवराम जी, तब ते तिनने नेम करे हैं, अंत समय और ग्रंथ धरे हैं। उस वैश्य के परिवार में आज भी ये नियम चला आ रहा है कि मरते समय भक्तमाल की पोथी छाती पर रखी जाती है। बोले आपको कैसे पता चला? तो कहते तिनको कुटुंब बनही को आया, उनका परिवार वृंदावन आया था, तिन्होंने सवे यह चरित्र सुना, उन्होंने ये घटना सुनाई, मेरे घर की घटना, मेरे पूर्वजों की घटना है। हमारे वृंदावन में आज भी ये पुरानी परंपरा रही है, कोई संत वैष्णव प्राण त्यागने लग जाए, भक्तमाल की पोथी छाती पर रखने की परंपरा वृंदावन में रही है। हमारे उड़ीसा के कुछ संतों ने, चितरंजन जी, दीनबंधु जी, बसंत जी, ये संतों ने बहुत अच्छा सोचा। बोले महाराज जी, ताबीज में गीता जी आ जाती हैं, क्या भक्तमाल नहीं आ सकती है? आ तो सकती हैं। तो ये भक्तमाल यदि
छोटा प्रिंट करा के उसको मूल मूल भक्तमाल उसमें आ जाए, गीता जी भी आ जाएं, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों ने बनाया और बना करके बहुत अच्छा किया। हम आपको, महाराज जी भी पहने हैं, महाराज जी अपने पहने धारण किए हुए, ये इसमें संपूर्ण भक्तमाल है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, गंगाजल भी है, इसमें ब्रजरज भी है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, और संपूर्ण श्री गीता जी हैं इसमें। गीता जी, भक्तमाल, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और गंगाजल और तुलसी की रज, ये इतनी चीजें इसमें उड़िया संतों ने। अब तो वो प्रचलन में आ गई। अब तो वृंदावन के तमाम तुलसी कंठी वाले लोग बना बना करके और उसमें पैक करके सब बेचने लगे हैं। और मलुक पीठ में तो बहुत से लोग आते हैं कि महाराज हमको वो भक्तमाल वाली कंठी चाहिए, तो वहाँ ऑफिस में भी व्यवस्था कराई गई है। पता नहीं शायद यहाँ आए हैं लोग कि नहीं, यहाँ भी यहाँ है तो भक्तमाल जी लाए हैं कि नहीं ये पता नहीं मुझे। तो भक्तमाल जी लाए हो तो यहाँ से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा जो वृंदावन जाएंगे वृंदावन में तो आपको मिल जाएगी, प्रामाणिक रूप से वृंदावन में मिल जाएगी। एक आध जगह ऐसा हुआ है महाराज जी, अब वो कहना नहीं चाहिए मन से, लेकिन कह देते हैं, दुकानदार कि वो हम तो खोल के देखेंगे नहीं, उन्होंने ऐसे ही करके दे दिया। तो फिर ये निश्चय किया गया कि भाई इसमें भी लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो जहाँ प्रामाणिक रूप से जहाँ भरा जाए वहाँ से दें। तो इस विचार से फिर मलुक पीठ में व्यवस्था की गई और केवल उसका जो लागत मूल्य है वही लिया जाता है, माने कोई उसमें व्यापार का भाव नहीं है। और दीनबंधु दास जी एक हमारे संत हैं उड़ीसा के, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हमारे बड़े प्रेमी संत हैं। उन्होंने बताया महाराज जी हमने उड़ीसा में इसके गांव-गांव में प्रयोग किया। एक गांव में एक भक्तमाल की कंठी दे दी और कह दिया कि जिस किसी व्यक्ति का प्राण निकलने लग जाए, स्त्री हो अथवा पुरुष, उसकी छाती पर थोड़ा गंगाजल छीट के, पवित्र जल छीट के, तुलसी दल और ये पधरा दो और सब लोग कीर्तन करो। अभी श्री केशवराम जी कह रहे थे ना, सेठ जी ने कहा कोई मरने लग जाए तो उसको कीर्तन सुनाओ और जब तक सुनाओ जब तक उसके प्राण भगवत धाम न चले जाएं। तो ये परम सेवा है, जितनी सेवाएं हैं उनमें सबसे बड़ी सेवा है मरने वाले को भगवान नाम सुना के भगवान की सन्निधि में पहुंचाना। तो कहते कितने लोगों को भगवान नाम का श्रवण करते हुए भक्तमाल की पोथी के कारण भगवान की प्राप्ति हुई और वो भगवान नाम उच्चारण करते हुए देह का त्याग किया। गांव में एक ही कंठी, फिर उसको फिर धो के रख लिया, फिर दूसरा कोई मरने लग गया तो उसको। अब हमेशा जो अपने कंठ में धारण करेंगे उनके लिए तो कहने